वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस जावा सीरीज। तो आज हम देखेंगे कि जावा सिंटैक्स, जावा के प्रोग्राम के सिंटैक्स क्या होते हैं और किस तरह जावा प्रोग्राम लिखा जाता है। एक बेसिक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल से कुछ एग्जांपल्स के बताऊंगा। कुछ प्रोग्राम मेरे पास पहले से लिखे हुए हैं, तो मैं उन्हीं से समझाना चाहूंगा आपको कि किस तरह लिखे जाते हैं। तो आइए हम अपना VS कोड खोलते हैं। इसमें हमने सेकेंड क्लास बनाई थी। हम यहाँ पेस्ट करते हैं अपना। यहाँ हमने अपनी क्लास बना ली सेकंड, और उसमें हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने ये लिख लिया। फिर उसमें एक ये प्रिंट स्टेटमेंट की हमारी होती है। तो इसको रन करते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट पहले ये हेलो वर्ल्ड हमको दे देगा ये आउटपुट। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि तो हमने देखा है कि ये प्रिंट प्रिंट हमारा कैसे काम करता है। फिर हम आगे देखते हैं कि हमारा वेरिएबल्स कैसे इसमें डिफाइन होते हैं। तो ये वेरिएबल्स का कोड है हमारा, इसको हम कमेंट करते हैं। इसको ऊपर को कमेंट करते हैं, और इसको फिर हम इसमें हमने दे रखा है कि आई इंटीजर वैल्यूज को INT एज इस तरह लिखते हैं। डबल वैल्यूज जो पॉइंट में वैल्यूज होती है उसको दे लिखते हैं। बूलियन स्टूडेंट ट्रू फॉल्स की वैल्यू के लिए होता है। कैर हमारा सिंगल कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए होता है। स्ट्रिंग हमारे मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक साथ के लिए स्टोर होता है। हमने उनको प्रिंट करा लिया है। इस तरह ये सिंटैक्स होता है वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स का। ये प्रोग्राम है आपका, इसको हम चलाएंगे। तो ये हमको नेम नेम जॉन डो, एज 25, सैलरीज की इतनी है, स्टूडेंट ट्रू, ग्रेड ए। ओके, आगे हम देखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स की क्या सिंटैक्स होता है। ध्यान रखिएगा क्लास का नाम आप वही रखें जो आपने फाइल का नाम बनाया है। मैंने सेकंड लिखा है तो यहाँ भी सेकंड हम लिखेंगे। इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स और एल्स इफ का यूज क्या होता है। याद रखिए मैंने एलिफ पाइथन में होता है, और बाकी सब में एल्सिफ होता है। फिर उसके बाद ये कंडीशन हमने दे दी है कि नंबर अगर नंबर एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने 10 स्टोर कराया है। इफ स्टेटमेंट हमारी ये कंडीशन में ये रखी है कि नंबर अगर ग्रेटर देन जीरो है तो नंबर इज पॉजिटिव, नंबर लेस देन जीरो है तो नंबर इज नेगेटिव। नंबर और दोनों में कोई कंडीशन नहीं चलती है तो नंबर इज जीरो। ठीक है, हम यहाँ पहले 10 का देखते हैं। नंबर इज पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव है, बिल्कुल सही। और हम देखते हैं अगर जीरो से कम है, यहाँ नेगेटिव वैल्यूज भी आप दे सकते हैं। -12 दिया हमने। इसको फिर सेव करके कंट्रोल S सेव कर किया, फिर चलाया, नंबर इज नेगेटिव। और हमने जीरो दिया यहाँ पर, तो नंबर इज जीरो। ठीक है, बिल्कुल सही। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको फिर से हम कमेंट करते हैं। हम आगे देखते हैं कि लूप क्या होते हैं इसमें। लूप किस तरह लिखे जाते हैं। लूप के एग्जांपल जो है हम सेकंड लिख देते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि
फॉर लूप, पहले फॉर लूप का कैसे चलता है। फॉर लूप का सिंटैक्स ये होता है जिसमें फॉर लूप का हम पहले पहला वैल्यू आई एन टी आई, जिस फॉर लूप हम इसलिए यूज करते हैं जब हमें इटरेशन कब तक चलना है लूप ये हमें पता हो। तो हमें मान लीजिए हमें 1 to 5 चलाना है, तो आई इज इक्वल टू 1। और आई ये पहले वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल होता है, फिर उसके बाद कंडीशन होती है, फिर उसके बाद अपडेटिंग वैल्यू होती है। कैसे अपडेट हो रहा है। कंडीशन हमारी है कि आई जब तक हमारा 5 से लेस या इक्वल है तब तक ये लूप चलाना है। और इसी को हम वाइल लूप में इस तरह लिखेंगे कि वाइल लूप में फर्स्ट वेरिएबल बाहर होता है, और वाइल में कंडीशन आती है कि जब तक आपको कब तक लूप चलाना है। ये तरीका है करने का। और जे प्लस प्लस इसके अंदर ही लिखते हैं। और डू वाइल तीसरा लूप होता है हमारा, तीसरा लूप का तरीका। इसमें पहली कंडीशन, पहली बार हमेशा, इसमें ये खासियत है कि ये हमेशा पहले, सबसे पहले सबसे एक कंडीशन, सबसे पहली बार लूप हमेशा चलेगा। और सब में ये नहीं होता है कि पहली बार ही ना चले। और इसमें पहली बार चलता है, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होती है। पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होती है पहली बार में। फिर उसके बाद ये इसमें इसमें भी बाहर ही लिखते हैं। फिर उसके बाद डू, फिर उसके बाद करली ब्रेसेस, फिर उसके बाद सिस्टम जो आपको प्रिंट करना है के, और फिर कंडीशन हमारी डू वाइल। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। ये आपका फॉर लूप का 1 to 5, वाइल लूप का 1 to 5, डू वाइल लूप का 1 to 5। ओके, ये हमारा हो गया। फिर अगला हम एग्जांपल देखेंगे एरे का। एरे क्या होता है, इसको हम कमेंट कर लेते हैं। एरे हमारा एक कंटेनर होता है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, सिमिलर वैल्यूज। याद रखिएगा, सिमिलर सिमिलर डेटा टाइप्स की वैल्यूज ही हम एरेज एरेज में स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पहले एग्जांपल ले रखा है कि इंटीजर नाम का हमारा एरे है, और एरे में हमारे 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। ये हमने फिर लूप चलाया, फॉर लूप कि जीरो, और हमेशा फर्स्ट एरे में ये है कि फर्स्ट एलिमेंट का जो पोजीशन होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। 0 to 9 हमारे 10 एलिमेंट काउंट होते हैं। हमेशा जब भी हमें एक्सेस करना हो एरे एलिमेंट्स, तो पहला हमेशा जीरो से करेंगे, दूसरा 1 से, तीसरा 2 से, ऐसे सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ता जाता है जो जो हमें एक्सेस करना है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है लूप हमारा जीरो से स्टार्ट होगा ताकि हमें एरे की वैल्यूज मिल सके। और एरे की एक्सेस करने का ये सिंटैक्स है, एरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो एरे की पोजीशन है। यहाँ हमने लूप लगाया तो आई हमेशा, हर बार आई की वैल्यू बदलती रहेगी। जीरो जीरो आएगा, फिर 1 आएगा, जब तक नंबर्स डॉट लेंथ एक फंक्शन है हमारा, प्री डिफाइंड फंक्शन है जो हमारे एरे की लेंथ कैलकुलेट करके हमें दे देता है। ये नंबर्स हो गया हमारा। ये 1 0 से यहाँ हमारे नंबर्स की लेंथ होगी 5। ठीक है, 5 हो गई, तो ये 5 से पहले तक चलेगा। यहाँ याद रखिए यहाँ इक्वल टू नहीं है, तो ये 0 to 4 ही चलेगा। तो 0 1 2 3 4, एक पहले एरे में एक पहले एलिमेंट तक चलाते हैं, मतलब लेंथ ऑफ द एरे -1 तक लूप हमारा
कंडीशन हमारी चलेगी। इसको चला के देखते हैं कि हमारे 1 to 5 एलिमेंट पर। तो ये था हमारा सिंटैक्स का वीडियो। आगे और भी हम बेसिक बेसिक चीजें पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।